रेजिस्टेंस थर्मामीटर। देखिए, रेजिस्टेंस थर्मामीटर इस सिद्धांत पर आधारित है कि तापमान के साथ रेजिस्टेंस बदलता है। अधिकांश धातुओं के लिए हम पाते हैं कि तापमान के साथ रेजिस्टेंस में परिवर्तन एक काफी बड़े क्षेत्र में रैखिक लीनियर होता है। इसलिए हम ज्यादातर धातुओं का उपयोग करते हैं और विशेष रूप से प्लेटिनम को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है और तापमान के साथ रेजिस्टेंस के रैखिक गुणांक लीनियर कोएफिशिएंट का मान भी अधिक होता है। इसलिए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। जो संबंध हम अपनाते हैं वह है R0 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा को तापमान रेजिस्टेंस गुणांक कोएफिशिएंट कहा जाता है। आर शून्य यानी 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस और यह टी डिग्री पर रेजिस्टेंस है। और इसकी मदद से अगर हमारे पास दो तापमान हैं T1 T2 जिनके रेजिस्टेंस R1 R2 हैं, तो अल्फा को इस संबंध से निकाला जा सकता है। यह है R1 T2 R2 T1। मान लीजिए T1 और T2 की जगह आप 0 और 100 डिग्री सेल्सियस लेना पसंद करते हैं, तो उस स्थिति में तापमान दिया जाता है RT माइनस R0, R100 माइनस R0 गुणा 100। तो R0 वास्तव में आपको ज्ञात होगा और आप बस उस तार का रेजिस्टेंस किसी विशेष तापमान पर मापते हैं। उस तापमान की गणना इस संबंध का उपयोग करके की जा सकती है। दूसरा है थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मामीटर। इसे थर्मोकपल थर्मामीटर भी कहा जाता है। थर्मोकपल का सीधा अर्थ है इसका उपयोग किया गया। दो तार और उन्हें दो बिंदुओं पर जोड़ना। इन दो बिंदुओं को जंक्शन कहा जाता है। अगर हम दोनों जंक्शनों के बीच तापमान में अंतर पैदा करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों जंक्शनों के बीच अपने आप एक विद्युत प्रेरक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव या थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है। इसे सीबेक प्रभाव भी कहा जाता है। देखिए, थर्मोकपल, हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन, अगर इनके बीच तापमान का अंतर T है तो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ इस समीकरण से दिया जाता है। यह एक परवलयिक संबंध है। अगर आप E और तापमान के अंतर के बीच ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इस प्रकार का होता है। लेकिन इस थर्मामीटर का कार्य यानी सीबेक या थर्मोकपल थर्मामीटर मुख्य रूप से इस संबंध के रैखिक क्षेत्र पर आधारित होता है। संबंध देखिए, ज्यादातर हम एंटीमनी बिस्मथ थर्मोकपल का उपयोग करते हैं। थर्मोकपल का मतलब है कि दो धातुओं का उपयोग दो तार बनाने के लिए किया जाता है। और हम एंटीमनी बिस्मथ का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाला ईएमएफ बहुत अधिक होता है। ये लगभग 1.2 मिलीवोल्ट प्रति डिग्री सेल्सियस के क्रम का होता है। लेकिन अगर आप आगे देखें इस कपल को लेकर, इसकी रेंज -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होती है। लेकिन रेंज को बढ़ाने या और व्यापक करने के लिए हमें इस एंटीमनी और बिस्मथ को टंगस्टन और मोलिब्डेनम से बदलना पड़ता है। इसका उपयोग करके आप रेंज को 3000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकते हैं। और इस थर्मोकपल थर्मामीटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह तेजी से बदलने वाले तापमान को मापने में सक्षम है, जैसे कि कीड़ों का तापमान। कीड़ों के लिए ये एक शानदार थर्मामीटर है।